हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैंने अभी वेक्टर कैलकुलस पढ़ाना स्टार्ट किया जहां पर मैं फिर से मेरे जो पुराने वीडियोस उसको रिवैम्प कर रहा हूं, नए तरीके से आपके सामने लेके आया हूं और कुछ और नया कंटेंट में इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं ग्रीन थ्योरम कि ग्रीन थ्योरम होती क्या है, कैसे हम लाइन इंटीग्रल की जो प्रॉब्लम होती है उसको डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके ग्रीन थ्योरम से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यार ये सब मैं आज आपके सामने बताऊंगा। प्लस कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम, तो आपको लाइन इंटीग्रल से भी क्वेश्चन करना पड़ता है, ग्रीन थ्योरम से भी करना पड़ता है एंड दोनों की वैल्यू इक्वल हम शो करते हैं। तो यहां पे हमारे पास थ्योरम क्या होती है, वेरीफाई होती है। तो इसके इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एग्जाम में कैसे करते हैं वो मैं आज आपके सामने बताऊंगा। तो सुन देखिए। ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को ऑन अनअकैडमी फॉर IIT JEM एंड CSI नेट और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ जैसे रेज हैंड, टेस्ट सीरीज एंड आस्क योर डाउट। यूज माय रेफरल कोड GP सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। तो स्टूडेंट, हमारे पास ग्रीन थ्योरम क्या होती है? अगर हमारे पास इस टाइप का कोई भी लाइन इंटीग्रल दे रखा है PDX प्लस QDY, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो डबल इंटीग्रेशन del Q बाय del X माइनस del P बाय del Y dx dy के बराबर होती है ना। यहां पे ध्यान देने की जरूरत, जो C होता है ये हमारे पास क्या होता है, क्लोज कर्व होता है जो कि XY प्लेन में होता है एंड यहाँ पे P और Q जो होते हैं वो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं X और Y में। तो जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं कि सुन, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपको इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल रही है यहाँ पे, और C हमारे पास एक क्लोज रीजन है जो कि एक रेक्टेंगल बना रहा है इस टाइप का। तो यार आपको इस रीजन के अंदर इसके इंटीग्रेशन की यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, राइट। तो आप कैसे करेंगे? सुन, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी कभी एग्जाम में वेरिफिकेशन भी आ जाता है, तो यार आपको ग्रीन थ्योरम से भी करना है फिर लाइन इंटीग्रल से भी करना है एंड दोनों से हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मैं एक काम करता हूं, पहले इसको ग्रीन थ्योरम से करके बताता हूं, राइट। तो ग्रीन थ्योरम हमारे पास क्या होता है, सुन, ये जो होता है ये हमारे पास P होता है, ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, सुन, Q होता है ना। X का जो कोफिशिएंट, dx का जो कोफिशिएंट होता है P होता है, dy का जो कोफिशिएंट होता है ये हमारे पास क्या होता है, Q होता है। तो हम जानते हैं बाय दिस हम इसको इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी है ना वो किसके बराबर, सुन, डबल इंटीग्रेशन ऑफ del Q बाय del X। सुन, इसको x के रस्म करेंगे तो ये आएगा माइनस का e की पावर माइनस x cos y, है ना, एंड माइनस सुन, इस p को हम y के रस्म करेंगे तो जो p है उसको y के रस्म करेंगे तो sin y का होगा भाई, e की पावर माइनस x तो कांस्टेंट है और sin y का हमारे पास यहाँ पे क्या जाता है, सुन, cos y हो जाता है। तो यार ये हमारे पास आएगा e की पावर माइनस x cos y एंड सुन यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास dx dy हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 तो बाहर निकाल दीजिए आप, है ना। तो ये आएगा e की पावर माइनस x cos y dx dy। अब सुन, यहाँ पे x और y की लिमिट लगाने, तो यहाँ पे चारों ही हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है ना। ये कोऑर्डिनेट जो दे रखे हमारे पास x और y क्या सब कांस्टेंट दे रखे, कोई वेरिएबल नहीं है, राइट। तो हमें यहाँ पे देखना है x की लोअर लिमिट और x की अपर लिमिट। तो या x और y की लिमिट आप इधर उधर ले सकते हैं, इसमें कोई दोनों कांस्टेंट लिमिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है ना। जब वेरिएबल लिमिट आती है तो फिर हमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो सुन, यहाँ पे जो x है वो मिनिमम हमारे पास यहाँ पे कितना हो रहा है, सुन, 0 हो रहा और मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई। तो 0 से पाई लिमिट चल जाएगी। y की बात देखी जाए तो सुन, y में हमारे पास मिनिमम कितना आ रहा है, 0 और मैक्सिमम कितना आ रहा है, पाई बाई 2, है ना। देख रहे हो आप यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ रहा है, सुन, पाई बाई 2 आ रहा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। सो सुन, सबसे पहले हम यहाँ पे y के रस्म करेंगे तो ये आएगा माइनस, ये आएगा 0 टू पाई, इस सुन, e की पावर माइनस x तो कॉन्स्टेंट और cos का हो जाएगा हमारे पास sin y, 0 से पाई बाई 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा dx। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y के रेस्पेक्ट में हम लिमिट रखेंगे। अगर आपने डबल इंटीग्रेशन नहीं आता है तो IIT पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और वेक्टर कैलकुलस पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आप IIT पे जाके देख सकते हैं। इसमें आएगा -2 एंड ये आएगा 0 से पाई। सबसे पहले इसको निपटा देते हैं तो e की पावर माइनस x, इसमें cos पाई साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 हो जाएगा, राइट। एंड हम जानते हैं साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, सुन, 1 आती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 इंटू dx, है ना। तो ये आएगा हमारे पास 0 से पाई e की पावर माइनस x dx। सुन, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस e की पावर माइनस x आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट 0 टू पाई एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुन। तो ये आएगा 2 एंड e की पावर माइनस पाई माइनस e की पावर 0। तो सुन, इसका जो आंसर आएगा 2 e की पावर माइनस पाई माइनस 1 आएगा। तो ये मैंने ग्रीन थ्योरम से निकाला। अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे लाइन इंटीग्रल से कर सकते हैं और इससे भी हमारा आंसर यही आना चाहिए। तो सुन, क्या करते हैं, जब भी हमारे पास लाइन इंटीग्रल से करते हैं तो लाइन इंटीग्रल में मैंने भी वीडियो अपलोड किया, वो आप देख सकते हैं। सुन, यहाँ पे हमारे पास पाथ लेना पड़ेगा, ये O है, ये A है, ये B है एंड ये C है, राइट। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी, मतलब C f डॉट dr की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, OA f डॉट dr, है ना, प्लस AB f डॉट dr, है ना, प्लस BC f डॉट dr, है ना,
एंड प्लस सी डी एफ डॉट डी आर, सुन ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ओ बी के अलॉन्ग निकालेंगे, अलॉन्ग क्या करेंगे सुन यहाँ पे अलॉन्ग ओ ए निकालेंगे, है ना, ओ ए। तो ये ओ से ए देख रहे हो तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, वाई जीरो आ रहा है, देखेंगे, है ना। तो वाई जीरो आ रहा है, तो यार y जीरो आ रहा है तो हमारे पास dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो सुन ये हमारे पास इंटीग्रेशन, इसमें यहाँ पे क्या होगा, dy जीरो आ जाएगा एंड y भी जीरो आ रहा है, तो सुनिए साइन y भी जीरो आएगा। तो यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी ओ ए एफ डॉट डी आर जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा सुन, जीरो आ जाएगा, राइट। अब हम बात करेंगे सुन ए बी के अलॉन्ग, है ना, अलॉन्ग ए बी, है ना। तो सुन ए बी के अलॉन्ग की बात करते हैं, तो यार ए बी के अलॉन्ग हमारे पास क्या होगा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ए से बी में हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है सुन, यहाँ पे आप देखेंगे तो x कांस्टेंट आ रहा है ना। अगर x कांस्टेंट आ रहा है मतलब x इज इक्वल टू पाई आ रहा है, x में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब dx इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और dx जीरो होगा तो भाई साहब ये जीरो हो जाएगा हमारे पास, राइट। और जहां पर भी x है वहां पे हम क्या रख देंगे यार, पाई रख देंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सुन, ये आएगा हमारे पास ए बी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, सुन यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट होगी वो y की लगेगी, है ना। तो y हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है सुन, जीरो से पाई बाय टू जा रहा है। अब देखेंगे तो सुन y हमारे पास क्या रहा है सुन, जीरो से पाई बाय टू जा रहा है। एंड ये हमारे पास क्या आएगा सुन, x की वैल्यू क्या आ रही, पाई आ रही, तो e की पावर माइनस पाई, और ये आएगा हमारे पास cos y डी वाई। सुन e की पावर माइनस पाई तो कांस्टेंट आएगा, और cos y का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है सुन, sin y लिमिट जीरो से पाई बाय टू आएगा। और हम जानते हैं सुन इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास e की पावर माइनस पाई, ये आएगा sin पाई बाय टू माइनस साइन जीरो, और साइन पाई बाय टू तो हमारे पास 1 तो साइन जीरो जीरो होगा, तो सुन इसकी वैल्यू हमारे पास e की पावर माइनस पाई आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट अब बात करेंगे सुन अलॉन्ग बी सी, है ना, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझ में आएगा। अलॉन्ग बी सी की बात करते हैं, राइट। तो बी टू सी में आप देख रहे हैं सुन, यहाँ पे बी टू सी में आप क्या देख रहे हैं सुन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी टू सी में हमारे पास ये पाई बाय टू आ रहा है, सुन y हमारे पास क्या आ रहा है सुन, पाई बाय टू आ रहा है, देखो आप, तो y पाई बाय टू आ रहा है, तो सुन dy हमारे पास क्या आ जाएगा यार, जीरो आ जाएगा। तो आप देख रहे हो सुन dy जीरो आएगा, और जहां पर भी y वहां पाई बाय टू रखेंगे तो साइन पाई बाय टू 1 होता है। तो भाई साहब हमारे पास बी सी की जो अलॉन्ग वैल्यू आएगी, है ना यार, वो हमारे पास क्या आएगी, देखेंगे आप, तो सुन यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या आ रही है सुन, पाई से जीरो आ रही है ना। अगर आप देखेंगे x हमारे पास क्या आ रहा है सुन, जीरो पाई से जीरो आ रहा है, राइट। और ये आएगा हमारे पास e की पावर माइनस एक्स, और साइन पाई बाय टू तो हमारे पास क्या जाता है सुन, वो ना है ना भाई, y की वैल्यू पाई बाय टू रखेंगे तो ये आएगा, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। सो इसका जो इंटीग्रेशन होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा एंड पाई से जीरो हो जाएगा। जब इसकी लिमिट रखेंगे तो हम जानते हैं यार, यहाँ पे हमारे पास इसकी लिमिट में चलो लिख देता हूँ, तो ये आएगा माइनस e की पावर माइनस जीरो माइनस e की पावर माइनस पाई आएगा। तो सुन e की पावर जीरो तो हमारे पास क्या होता है 1 होता है, और माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो यार ये आएगा हमारे पास e की पावर पाई माइनस का n माइनस का 1 आ जाएगा, राइट। तो यार यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट हम निकालेंगे अलॉन्ग, अलॉन्ग नेक्स्ट बात करेंगे अलॉन्ग, ये आएगा हमारे पास सी ओ, है ना। जब सी ओ के अलॉन्ग की बात करेंगे तो सुन सी ओ में हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है सुन, x जीरो आ रहा है ना। और जब x जीरो आएगा तो dx भी हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। तो सुन dx जीरो आ गया और x की जीरो है, तो सुन e की पावर जीरो हमारे पास क्या जाता है 1 आ जाता है, राइट। तो सी ओ एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, सुन यहाँ पे क्या आएगा, ये तो जीरो हो गया है ना, क्योंकि हमारे पास x क्या आ रहा है सुन, जीरो आ, तो dx जीरो हो जाएगा, और e की पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो सुन ये आएगा हमारे पास cos y dy एंड लिमिट हमारे पास पाई बाय टू से जीरो आ जाएगा, क्या आएगा सुनिए, पाई बाय टू से जीरो आएगा। सो सुन इस cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास साइन y एंड पाई बाय टू से जीरो आ जाएगा। तो सुन ये आएगा साइन जीरो तो जीरो, और ये आएगा माइनस का साइन पाई बाय टू, और सुन हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 आएगी। सुन ये सब वैल्यू उठा के आपको क्या करनी है, यहाँ पे रखनी है, राइट। तो सुन यहाँ पे एफ डॉट डी आर ओ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है सुन, जीरो। सुन ए बी के अलॉन्ग इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, e की पावर माइनस पाई। बी सी के अलॉन्ग इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सुन, ये आ रही प्लस e की पावर माइनस पाई माइनस 1, एंड यहाँ से इसकी वैल्यू भी माइनस 1 आ रही है। सुन ये माइनस टू ट्वाइस हो रहा है, 2 कॉमन निकाल दीजिए, e की पावर माइनस पाई माइनस 1। तो सुन यहाँ पे लाइन इंटीग्रल से भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यही आ रही है। एंड सुन जब हमने इसका यहाँ पे ग्रीन थ्योरम लगाया था तभी इसका आंसर यही आ रहा है, तो दोनों से हमारे पास आंसर सेम आता है, मतलब ग्रीन थ्योरम यहाँ पे क्या आती है, वेरीफाई आती है। तो एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आता है, बाय लाइन इंटीग्रल भी आपको आना चाहिए, बाय ग्रीन थ्योरम भी आना चाहिए, और वेरिफिकेशन ऑफ ग्रीन थ्योरम में दोनों ही करना पड़ता है, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। सुन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम फॉर द फॉलोइंग इंटीग्रल। सुन ये हमारे पास दे रखा है, और आपको ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई करना है तो पहले हमें इसको ग्रीन थ्योरम से करना है, फिर इसी को हमें लाइन इंटीग्रल से करना है, और दोनों से आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सुन देखिए यहाँ पे यार, ये हमारे पास क्या है सुन p है, ये हमारे पास q है। अगर इसको ग्रीन थ्योरम लगाएंगे तो हम जानते हैं यार ये आता है डेल q बाय डेल एक्स माइनस डेल p बाय डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। तो सुन q को x के रेस्पेक्ट करिए, तो सुन इसका x के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस का 6y आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये आएगा माइनस का 6y, और p को y के रेस्पेक्ट करेंगे तो यार ये माइनस तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे माइनस का 8 इंटू 2 तो 16y आ जाएगा।
तो माइनस माइनस प्लस 16y इंटू डी एक्स डी वाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं। और सुन ये हमारे पास सॉल्व करने पर यहाँ पे जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, सुन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 10y डी एक्स डी वाई। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट को आती है कि सर लिमिट क्या लगा। तो सुन जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले इन दोनों को यहाँ पे क्या करना होता है, हमें ट्रेस करना होता है, राइट। तो जब इसको ट्रेस करेंगे तो y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो सुन ये दोनों पैराबोला है, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लाइन इंटीग्रल पे मैंने बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। सुन y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो यार ये हमारे पास ये पैराबोला हो जाएगा, है ना। एंड एक पैराबोला हमारे पास चूंकि x की पावर इवन है तो y के अबाउट सिमेट्रिक, तो यार ये पैराबोला हो जाएगा। इसमें अब जब देखेंगे तो 0,0 एंड ये हमारे पास 1,1 आएगा। इसमें को लगता है कि सर आपने पैराबोला ऐसे कैसे ट्रेस कर दिया, हमें तो आता ही नहीं है। कर्व ट्रेसिंग में बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड कर रखे, तो आप कर्व ट्रेसिंग में देख सकते हैं। सुन यहाँ पे ये आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सुन यहाँ पे x और y की लिमिट रखनी है, पहली कांस्टेंट लिमिट और सेकंड वेरिएबल होनी चाहिए। तो एक काम करता हूँ, सुन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी x की लिमिट रख देता हूँ और ये y की लिमिट रखता हूँ। तो सुन x हमारे पास मिनिमम कितना हो रहा है 0 और मैक्सिमम कितना जा रहा है 1, तो ये तो हमारे पास क्या आएगा, सुन इसकी कांस्टेंट लिमिट। अब वेरिएबल लिमिट लेते हैं ना, तो वेरिएबल लिमिट में क्या होता है, सुन y एक्सिस का देखना है। तो यार आप देख रहे हो, सुन यहाँ पे ये डायरेक्शन दिख रहा है, तो यार ये जो पैराबोला है ये y की लोअर लिमिट देगा, और ये वाला पैराबोला कौन सा है, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और सुन ये है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, राइट है ना। ये दूसरा वाला जो पैराबोला है ना, ये वाला ये है और ये वाला ये है। तो सुन ये वाला जो पैराबोला ये y की लोअर लिमिट देगा, है ना। तो सुन यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, क्योंकि ये हमारे पास नीचे की तरफ y डायरेक्शन में देखें तो हम ये लोअर लिमिट दे रहा है और ये हमारे पास अपर लिमिट देगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सुन रूट एक्स हो जाएगी, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सुन y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे आप, है ना। तो यार ये आ जाएगा 10 तो बाहर निकाल दीजिए, और जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो यार y स्क्वायर बाई 2 होगा, तो 2 भी बाहर निकाल दीजिए, ये आएगा y स्क्वायर, एंड यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर से रूट एक्स एंड डी एक्स आ जाएगा, राइट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये तो हमारे पास 5 हो गया, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 to 1 सुन रूट एक्स रखेंगे तो एक्स हो जाएगा भाई, रूट एक्स का स्क्वायर, एंड ये आएगा एक्स पावर 4 इंटू डी एक्स आएगा। नाउ जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स पावर माइनस 5/5 एंड लिमिट 0 to 1 आएगा, तो ये आएगा 5। इसमें 1/2 माइनस का 1/5, तो ये आएगा 5। इसमें यार ये हमारे पास 10 आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 5 - 2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से कैंसिल करेंगे, तो सुन इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 3/2 आएगा। अब इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सुन लाइन इंटीग्रल से करना है। लाइन इंटीग्रल से वापस हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, सुन 3/2 आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो थ्योरम हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, सुन वेरीफाई होती है। अब मैं लाइन इंटीग्रल से करता हूँ। लाइन इंटीग्रल से यहाँ तक तो सेम करना है ना। फिर हम क्या करेंगे, सुन इसको हम C1 नाम देंगे और इसको हम C2 नाम देंगे। सो मैं आपको थोड़ा करेक्शन बताता हूँ। सुन ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल ही होता है ना। इस लाइन इंटीग्रल को हम डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। सुन यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब हमें लाइन इंटीग्रल से इसको करके दिखाना है। तो आपको क्या करना है, सुन ये आएगा हमारे पास f डॉट डी आर सी, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुन C1 f डॉट डी आर की वैल्यू निकालेंगे, देन C2 f डॉट डी आर की वैल्यू निकालेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे अलोंग C1, राइट। तो अलोंग C1 हमारे पास ये आ रहा है, दिख रहा है ये, है ना। फिर अलोंग C2 निकालेंगे, राइट। तो जब अलोंग C1 निकालेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालें, तो हम बात करेंगे सबसे पहले अलोंग C1, राइट। तो C1 के अलोंग हमारे पास क्या आ रहा है, सुन ये आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यार हमारे पास आएगा डी वाई इज इक्वल टू 2x dx। तो सुन ये क्या हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो ये तो हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, सुन अगर आप देखेंगे तो यार ये हमारे पास आ रहा है C1 f डॉट डी आर, है ना। और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो सुन जहाँ पर भी हमारे पास y है वहाँ पे एक्स स्क्वायर रखना है, पूरे को हम x में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। ना y स्क्वायर की जगह, y की जगह हम एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो ये आएगा हमारे पास ये 8, एक्चुअली दिस इज द 8, राइट, प्लीज करेक्ट इट, है ना। ये सुन ये आएगा हमारे पास 8x पावर 4 इंटू ये आएगा हमारे पास dx प्लस ये सुनिए 4y, तो ये आएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस का 6x क्यूब, और dy की जगह हमारे पास क्या आएगा, सुन 2x dx। और लिमिट हमारे पास क्या जाएगी, सुन x की जाएगी 0 to 1, है ना। नाउ सुन ये चला जाएगा 0 to 1, ये dx तो बाहर से निकाल दीजिए, और ये आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस का 8x पावर 4 प्लस का यहाँ पे हमारे पास जब इसके मल्टीप्लाई आएगा तो सुन ये आएगा 8x क्यूब, एंड सुन ये आएगा हमारे पास माइनस का 12x पावर 4 इंटू डी एक्स हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुनिए 0 to 1 आएगा। नाउ ये आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब माइनस का 20x पावर 4 इंटू डी एक्स आएगा। सो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x क्यूब बाई 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, एंड ये आएगा x पावर 4/4, तो सुनिए 4 से 2 कैंसिल आएगा तो 2x पावर 4। इसमें आएगा x पावर 5/5, तो 5 से इसको करेंगे तो माइनस का 4x पावर 5, लिमिट 0 to 1 आएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 2 माइनस का 4, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या जाएगी, -1, 0 पे तो 0 हो रहा है। नाउ अब बात करेंगे सुन अलोंग C2, किसके बारे में बात करेंगे, अब बात करेंगे अलोंग
C2, और C2 हमारे पास क्या आ रहा है, सुन यहाँ से यार, है ना, और ये हमारे पास दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा इज्जत से लिखें, तो सुन ये आएगा हमारा y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, तो सुन इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, सुन 2y dy, तो इस पूरे को हम y में कन्वर्ट कर दें, राइट, जब y के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास C2 f डॉट डी आर, है ना, इज इक्वल टू, सुन यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पे y स्क्वायर रख दीजिए, तो सुन ये आएगा हमारे पास 3y पावर 4, है ना, एंड माइनस का 8y स्क्वायर, सुन ये आएगा हमारे पास 2y dy, है ना, यहाँ पे dx की जगह, राइट, प्लस सुन ये आएगा हमारे पास 4y माइनस का ये y स्क्वायर रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 6y क्यूब इंटू डी वाई, एंड लिमिट यहाँ से हमारे पास आएगी 1 से 0, क्या जाएगा, सुनिए 1 से 0 जाएगा, तो हम क्या करेंगे, लिमिट को चेंज कर लेते हैं, तो इसको लिख देते हैं 0 to 1 माइनस आगे ले आता है, राइट, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा हमारे पास 6y पावर 5 माइनस ये आएगा 16y क्यूब एंड प्लस का 4y माइनस का 6y क्यूब इंटू डी वाई आ जाएगा, राइट। जब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो सुन ये आएगा 0 to 1 माइनस का 6y पावर 5 एंड ये आएगा 22y पावर क्यूब प्लस ये आएगा 4y, है ना, इंटू डी वाई आएगा, राइट, एंड माइनस का बाहर रहने दीजिए, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y पावर 6/6 तो ये y पावर 6 हो जाएगा, ये सुनिए y पावर 4/4 तो ये आएगा माइनस का 11/2 y पावर 4, है ना, 2 से कैंसिल कर दिया, और ये आएगा y स्क्वायर बाई 2 तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2y स्क्वायर, लिमिट 0 to 1 हो जाएगा, राइट। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन यहाँ से मैं इसकी लिमिट रख रहा हूँ, तो 1 रखेंगे तो ये आएगा -1 माइनस का 11/2 प्लस का 2 आ जाएगा, राइट, है ना, एंड इसमें जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 3 माइनस का 11/2, और जब सॉल्व करेंगे 6 में से क्या आएगा, माइनस का 5 बटा तो माइनस माइनस प्लस 5/2, इसमें ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, तो यहाँ से हमारे पास माइनस होना आया, यहाँ से हमारे पास 5/2 आया, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो सुन यहाँ से हमारे पास माइनस होना आया और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 5/2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन 3/2 आएगा, तो ग्रीन थ्योरम से हमारे पास 3/2 आया, लाइन इंटीग्रल से हमारे पास आंसर 3/2 है, तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। इसका मेथड मैंने समझा रखा है, ये आप देख सकते हैं, है ना, इस तरह से, तो आप इसका आंसर से आएगा। बस मैं थोड़ा सा करेक्शन बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि यार यहाँ पे ये 8 था और इसमें यहाँ पे ये लाइन इंटीग्रल था ना, इसको गलती से डबल इंटीग्रेशन दिखा दिया, प्लीज करेक्ट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूज ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन टू इवेल्युएट दिस, एंड यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सर्कल दे रखा है। इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ सबसे पहले इसको आप ग्रीन थ्योरम से करते थे, यार ये हमारे पास p है, ये हमारे पास q है, तो डेल q बाई डेल एक्स माइनस डेल p बाई डेल y, तो सुनिए आएगा 3 एंड यहाँ से इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सुनिए आएगा डबल इंटीग्रेशन dx dy, और हम जानते हैं ये हमारे पास सर्कल है, और अल्टीमेटली ये जो होता है ये सुन एरिया का फार्मूला होता है, वी नो दैट द डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy जो होता है ये एरिया आता है, और एरिया हमारे पास इस सर्कल का आएगा, और चूंकि सर्कल की रेडियस हमारे पास 1 है तो पाई 1 स्क्वायर दैट इज पाई आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं कि सुन यहाँ पे हमारे पास लाइन इंटीग्रल से इसको करना है, तो लाइन इंटीग्रल से आप बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं, वैसे हमें वेरीफाई करने का नहीं बोला है, हमें सिर्फ यहाँ पे बोला गया है कि ग्रीन थ्योरम यूज करें, तो बस यहाँ तक हम इसको ऐसा कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहें कि ग्रीन आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है तो बहुत इजीली कर सकते हैं, x इज इक्वल टू cos थीटा और y इज इक्वल टू sin थीटा रख दीजिए, तो dx इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा माइनस sin थीटा डी थीटा और dy इज इक्वल टू ये आएगा, x और y की जगह ये थीटा में वैल्यू पुट कर दीजिए, चूंकि सर्कल है तो थीटा की लिमिट जाएगी 0 से 2 पाई, एंड यहाँ पे x और y और इसकी जगह dx और dy की जगह वैल्यू रखे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सुन यहाँ से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ सुन यहाँ से भी इसका आंसर क्या आएगा, पाई आएगा। इस तरह से बहुत इजीली आप वेरीफाई कर सकते हैं। सुन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि डायरेक्टली और बाय द ग्रीन थ्योरम, मतलब आपको यहाँ पे या तो लाइन इंटीग्रल से या ग्रीन थ्योरम से कर सकते हो, और जब भी ऐसा वर्ड आता है तो आपको दोनों से करके दिखाना होता है कि दोनों से हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो सुनो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है और हमारे पास ये लाइंस दे रखी, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड पाई y इज इक्वल टू 2x। तो यार आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ग्रीन थ्योरम से करेंगे। तो यार ये हमारे पास p है एंड ये हमारे पास q है, हम क्या करेंगे, इसमें डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल q बाय डेल x माइनस डेल p बाय डेल y इंटू dx dy। तो यार हम जानते हैं इसको x के रस्म करेंगे तो यार ये आ जाएगा हमारे पास sin y, और चूंकि माइनस आएगा डेरिवेटिव कर रहे हैं, एंड सुन माइनस का यहाँ पे y के रस्म करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1, एंड सुन यहाँ पे क्या आएगा dx dy आ जाएगा, राइट, माइनस कॉमन निकाल दीजिए। अब सुन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको एक तो वेरिएबल लिमिट लेनी है, कांस्टेंट लिमिट देनी है ना, तो कांस्टेंट हमारे पास x यहाँ पे क्या रहा है, सुन पाई बाय 2, और जब y की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पे, है ना, तो जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x हमारे पास 0 आ जाएगा, आप देखेंगे, है ना। और अगर आप चाहें तो इसको ट्रेस कर लीजिए, सबसे बेस्ट है आप इसको क्या कर लीजिए, ट्रेस कर लीजिए। सुनिए x एक्सिस है, y एक्सिस है ना, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू पाई बाय 2 ही लाइन है ना, y इज इक्वल टू 0, यार y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, है ना, y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, सुन x एक्सिस, राइट, ये लाइन है। एंड एक हमारे पास ये जा रही है कि y इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो सुन ये आएगा 2x अपॉन पाई, तो ऑब्वियसली यार ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन आएगी, राइट। तो आप देख लीजिए, सुन हमारे पास जो पॉइंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 0 0 आ रहा है,
देन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी π/2, 0 आ जाएगा। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर भी x है वहाँ π/2 रखेंगे, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा सुन, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू तो π/2 आएगा और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी सुन, 1 आएगी, राइट है ना। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। अब देखिए सुन, x की लिमिट ले लीजिए सबसे पहले, तो x हमारे पास क्या जा रहा है सुन, अगर देखिए इन तीनों में कोऑर्डिनेट में, तो 0 से π/2 जा रहा है। y की लिमिट ले लीजिए, है ना। तो y हमारे पास क्या रहा है सुन, जैसे जैसे हमारे पास देखेंगे, आप जैसे जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे पास क्या रहा है सुन, y बढ़ता जा रहा है। तो y की लोअर लिमिट हमारे पास क्या आएगी 0 और x लिमिट हमारे पास इस पर डिपेंड कर रही है। सो सुन, यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सुन, 2x/π आएगी। तो 2x/π एंड देन इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे सुन, इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा यहाँ पे ना, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो dy हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2x/π एंड देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सुन, इसका आंसर आ जाएगा, राइट। अब हमें इसको लाइन इंटीग्रल से करना, तो लाइन इंटीग्रल से आप आराम से कर सकते हैं। ये O है, ये A है, ये B है, तो अलोंग OA फिर AB फिर ये, है ना, तीनों के अलोंग निकालेंगे एंड तीनों के अलोंग निकाल के इसको आप बहुत इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इससे भी इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा जैसे कि हमारे पास ग्रीन थ्योरम। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ग्रीन थ्योरम से हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये इसका आंसर आएगा। सो सुन, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल से करेंगे। तो यहाँ पे अलोंग C1, अलोंग C2 और अलोंग C3 मैंने मेथड बता रखा है ना। अलोंग जब OA करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या हो रहा है सुन, x में चेंज हो रहा है, y हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, तो dy 0 आ जाएगा, है ना, और x की लिमिट 0 से π/2 आ जाएगी। इस हिसाब से जब इसको इससे करेंगे तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुन, किस में चेंज हो रहा है, y में चेंज हो रहा है, x कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सो सुन, जब सॉल्व करेंगे तो यार इसका आंसर भी हमारे पास यही है, राइट। तो इस तरह से आप बहुत इजीली यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो सुन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वेक्टर कैलकुलस पे नेक्स्ट में लेके आने वाला हूं स्टोक्स थ्योरम, उसके बाद हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे। तो काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं वापस आपको करा रहा हूं। अगर आप मेरे वेक्टर कैलकुलस के पुराने वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो आप यहां जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट, गेट और IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो यहां जाके आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।